हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के जो अंदर जो विपक्ष है उसके बारे में। भारत वर्तमान में जो विपक्ष है उसको एक मुख्य रूप से अगर देखा जाए, एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस ही लीड करती है। क्षेत्रीय पार्टियां उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है एक पूरे भारत के एक नेशनल लेवल पर जितनी होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि पुराने समय से वो एक प्रकार से राज करती रही है और लोग उसको जानते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप पूरे भारत में जाओगे तो लोग उसको जानते हैं। और वो एक ऐसी पार्टी है कि जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। लेकिन आप और इसका सबसे बड़ा कारण आपको अगर देखना हो तो ये देखना कभी भी जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बात करेंगे या अमित शाह बात करेंगे तो वो कभी भी किसी दूसरी पार्टियों को टारगेट नहीं करते। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हो सकता है कर दें, या दूसरी पार्टियों को जब शामिल करते हैं तो उसके साथ साथ कांग्रेस को भी शामिल करते हैं या कांग्रेस को उसको आधार बनाकर दूसरी पार्टियों को शामिल करते हैं। कभी भी ना प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ना कभी इनको आपने देखा होगा अमित शाह जी को या बड़े बड़े जो नेता हैं वो कभी भी किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को टारगेट नहीं करते, डायरेक्ट टारगेट करते हैं कांग्रेस को। और कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, जो उन्होंने काम किया है और कैसे किस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर विकास को ना करके एक प्रकार से डामाडोल वाली एक राजनीति की डामाडोल वाली जो सरकार चलाई उसको बार बार एक प्रकार से इंगित करते हैं और जनता को समझाते हैं कि भाई साहब देखो इन्होंने क्या किया पिछले दिनों में और हमने 10 सालों में क्या किया। और इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी समझाने में कामयाब भी हो रही है। लेकिन अगर आप बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को आप देखोगे कि विपक्ष का जो एक प्रकार से लीडर है राहुल गांधी, वही एक प्रकार से अनस्टेबल हैं। कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। आपने देखा होगा वही राहुल गांधी जो राफेल डील की एक प्रकार से गुणगान करते थे कि भाई राफेल डील में राफेल घोटाला। आज राहुल गांधी उस राफेल घोटाले को भूल गए। मतलब अगर राफेल में कोई घोटाला था तो आपको वो चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए थी, क्योंकि घोटाला जो था वो तो हो गया, उसके डॉक्यूमेंट होंगे। आप डॉक्यूमेंट के लिए नहीं भी हैं लेकिन आप उसको कंटिन्यू करते। फिर बाद में राफेल घोटाला होके बंद हो गया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसमें जब लोगों ने देखा कि भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो कितनी ताकतवर हो चुकी है, तो भाई साहब जितना भी डिफेंस का उन्होंने एक प्रकार से एजेंडा बनाया था उसको दरकिनार कर दिया। और फिर भाई साहब आ गए हैं इकोनॉमिक कंडीशन पर। पिछले दिनों उन्होंने एक भाषण दिया, उसमें कहा कि भाई भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, भाषण क्या दिया, एक कार्यक्रम में थे वहां पर बोला कि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब होने वाली है। और ये एक बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा भी ये बता सकता था कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने वाली है। क्यों खराब होने वाली है? क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि युद्ध हो रहा है। युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका और ईरान और इजराइल तीनों युद्ध कर रहे हैं और उन्होंने मिडिल ईस्ट को पूरा युद्ध में झोंक दिया है। ये सीधी सी बात थी, ये कोई भी समझ सकता था। लेकिन राहुल गांधी को ये नहीं पता था कि जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तभी से भारत ने अपने पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में आपने देखा होगा पेट्रोलियम के दाम उतने नहीं बढ़े जितने कि आपको अन्य देशों में बढ़े हुए मिले होंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी और बल्कि सरकार धीरे धीरे अब जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं और जैसे जैसे पेट्रोलियम की जो सप्लाई है वो डिसेंट्रलाइज कर दी है भारत सरकार ने, तो अब उसके पेट्रोल के दाम बढ़ाने के क्या हो सकता है, घटा भी दे आगे आने वाले समय में। और 1 जुलाई से जो कमर्शियल सिलेंडर पर जो एक प्रकार से रोक लगी थी उसको भी एक प्रकार से ओपन कर दिया है। मतलब कोई भी अब जाके एक कमर्शियल सिलेंडर खरीद सकता है। और ये चीज़ इंगित करती है कि हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यही सरकार वर्तमान में इन सब चीज़ों के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि आप 2028 के बाद आप जो पेट्रोल की जो बाइक है वो रजिस्टर नहीं करा सकते। और इवन दिल्ली की तो पॉलिसी ही ऐसी ला दी गई है कि जितने भी ऑटो हैं, जितने भी पब्लिक वाहन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक का काम करें, जिससे प्रदूषण भी कम होगा, साथ ही साथ इसकी खपत भी कम होगी पेट्रोल की। और जब पेट्रोल इन सब की खपत कम होगी तो उससे होगा क्या कि बिजली के द्वारा ये सारी चीज़ें चलेंगी और बिजली गवर्नमेंट के हाथ में होगी और गवर्नमेंट कहीं पर भी डायरेक्ट प्रोवाइड करवा सकती है, क्योंकि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। पेट्रोल का भी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे मान लो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल सरकार ने भेजा और किसी को भनक लग गई कि पेट्रोल की कमी होने वाली है, तो जमाखोर क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं पूरे पेट्रोल को।
और उससे मार्केट में पेट्रोल की कमी हो जाती है और फिर हाहाकार मच जाता है। ये चीज़ें बाद में नहीं हो पाएंगी। तो वर्तमान गवर्नमेंट हर एक तरीके से प्लानिंग के तहत काम कर रही है और यही कारण है कि जो विपक्ष है वो कहता कुछ है और होता कुछ और है। और जनता इस बात को आज की डेट में बहुत अच्छी तरीके से समझती है और मैं ये कहूँ कि वर्तमान सरकार इस चीज़ को अब जनता के लिए समझाने में बहुत अच्छी साबित होती है, ये भी कोई बुरी बात नहीं होगी। अब इनको ये लगा कि भारत के अंदर जो आंदोलन है जो है और आंदोलन से एक नई राजनीति उत्पन्न होती है, जो कि इन्होंने 2011 में किया था, तो अब फिर से वो चीज़ कर लेंगे और यही का कारण रहा कि भाई 2 दिन में एक पार्टी बन जाती है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी और अगले 7 दिनों बाद उस कॉकरोच जनता पार्टी ने जिसने पेज बनाया था वो बंदा आके जंतर मंतर पर बैठ जाता है और फिर उसको आशा ये है कि आगे आगे आने वाले 2029 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को पदच्युत कर देगा, जो कि एक सपने जैसा है। सपने जैसा क्यों है? क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी न केवल बातें कर रही है बल्कि काम करके भी दिखा रही है लोगों को और लोगों के सामने अभी भारतीय जनता पार्टी से अच्छा विकल्प कहीं पर उनको मिलेगा नहीं और न दिखाई देता है। और यही कारण है कि जो विपक्ष है वो चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे पा रहा है। रही बात क्षेत्रीय पार्टियों की, तो उनके जो मेन लीडर थे अब उनकी सेकंड पीढ़ी आ गई और सेकंड पीढ़ी को पता ही नहीं है कि भारत के वास्तविक सामाजिक मुद्दे हैं क्या। उन्हें बस एक कमरे में कोई बता देता होगा और मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है जाते होंगे, लेकिन उनके अंदर कहीं जो पकड़ है राजनीति की वो दिखाई नहीं देती जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखाई देती है। यह स्पेशली का है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त होती जा रही हैं और कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी है भारतीय कांग्रेस का भी एक प्रकार से पुनरुत्थान या फिर से सरकार में आना एक प्रकार से नामुमकिन है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले 20 सालों 30 सालों में भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग रहने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।